हेलो लवली पीपल। जो मतलब वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपसे कहा था 7 बजे आई विल कम लाइव एंड कम विद अ ट्विस्ट। सो फिर ट्विस्ट क्या है इसका पता बाद में करते हैं। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। एजेंडा आज के बड़े हैं कुछ खास, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल बम्पर। फैंटास्टिक गाइस, ये हुई ना मजेदार बात। तो अब क्या करते हैं हम लोग। मैंने जैसा कहा था कि ये जो आपकी वाणी का जो सेशन है ना, दिस इज अ स्पेशल सेशन विद अ ट्विस्ट। क्योंकि I've got an agenda, I've got questions, no, rather topics. So I'm going to talk about these three topics that are there on your screens right now. And yes, we are live. तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, सुपर चैट को थोड़ा सा और तवज्जो दी जाएगी, बिकॉज that way I will not miss it. I will not miss a single question. So that's the whole idea. So first we're going to talk about the IPL 2020. Is it going to happen or is it not going to happen at all? That's a big question that everybody has asked, or rather it's on our minds. Second, ICC rankings, boss. India has slipped to 3. Australia has gone to number 1. New Zealand is number 2. पर मैच तो हुआ ही नहीं यार। आई मीन नोबडी इज प्लेइंग। तो फिर ये उठा पटक कैसे हुई है ये रैंकिंग्स में? दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट वी विल बी डिस्कसिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका फेवरेट टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि आरसीबी। भैया देखिए, कुछ लोग तो मतलब बोल देते हैं आरसीबी, लेकिन आरसीबी नहीं है। ये पहुंचे हैं फाइनल तक, एक बार नहीं, ये दो दो बार पहुंचे हैं और जीते कभी नहीं। बट देन क्यों नहीं जीते, उस पर करेंगे आज हम चर्चा। दैट इज माय लास्ट टॉपिक, सो लेट्स गेट गोइंग। और आई एम आल्सो सी आई हैव गॉट another device. I'm waiting for your answers. So I'm already like बहुत सारे सवाल एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं करता हूँ शुरुआत अपने पहले टॉपिक के साथ। आईपीएल 2020 क्या ये होगी, क्या ये नहीं होगी? हम मतलब ये बात तो तय हो गई कि सितंबर से पहले तो कुछ होता नहीं। आई मीन यू कैन टेक इट इन राइटिंग, मतलब मैं लिखित में आपको दे सकता हूँ कि सितंबर से पहले कोई सोचेगा भी नहीं। तो मई चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने गॉन। सितंबर भी ऑलमोस्ट गॉन। ऑलमोस्ट गॉन, नॉट कंप्लीटली गॉन, लेकिन 3 महीने तो कोई बात भी नहीं करेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने एक्चुअली कोई बात करने वाला है नहीं। अब आइडियली क्या होना चाहिए? देखिए, आइडियली जो मेरा दिल चाहता है, जो आपका भी दिल चाहता है, and we all love the IPL, no? Matlab, there are a lot of stakeholders, not just the players, not just the franchisees, not just the commentators, not just the BCCI, not just the broadcasters, but a lot of camera crew, जो logistics manager, और इनफैक्ट जो बच्चा क्रिकेट खेलता है ना छोटा सा, उसके पास भी बीसीसीआई फंड तभी कर पाता है, उसके पास बैट और बॉल तभी पहुंच पाता है जब आईपीएल का पैसा आता है। मतलब जब पैसा आएगा तो आगे की तरफ जाएगा। एंड एज यू कैन सी, मतलब कोविड-19 इट हैज पुट द वर्ल्ड ऑन होल्ड। तो आइडियली क्या होना चाहिए? सी, आइडियली तो मैं चाहता हूं कि इंडिया और फॉरेन के दोनों प्लेयर्स, मतलब बिल्कुल जैसे पहले होता है, हर टीम के पास चार चार ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, तो होने चाहिए। भारत में होनी चाहिए, दैट्स अनदर थिंग दैट आई वांट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या क्राउड भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये आइडियली संभव हो पाएगा? विल इट बी पॉसिबल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है बॉस। तो मुझे ये लगता है, देखिए श्रीलंका के वैसे बड़े हैंडफुल केसेस थे, अब वो केसेस ऑलमोस्ट निपट चुके हैं। तो श्रीलंका विल बिकम कोविड फ्री अ लॉट अर्लियर देन अस। लेट्स बी फेयर, जैसे गोवा इज ऑलरेडी कोविड फ्री, तो एक हमारे पास भी स्टेट है जो कोविड फ्री हो चुकी है, और एक नहीं, एक्चुअली मणिपुर भी है, तो वो भी ऑल्सो कोविड फ्री है। तो वी गॉट अ कपल ऑफ स्टेट्स दैट आर कोविड फ्री। Tripura also is there or thereabouts. I think they're also COVID free. But we have to look at a venue in India to begin with, कि जो जहां पर कोविड ना हो, जहां पर आप मैच करवा सकते हो। आई डोंट थिंक कि सब वेन्यूज पे जो ओरिजिनल गेम प्लान था उसके हिसाब से होने वाला है। दैट मे नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। वी विल हैव टू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आईपीएल। और जब वैसा होता है ना, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स। तो एक सिटी को पकड़ लीजिए, एक स्टेट को पकड़ लीजिए और वहीं पर रहिए। ओवरसीज प्लेयर्स होंगे, मेरे विचार में ओवरसीज प्लेयर्स के बिना नहीं होगी आईपीएल। बीसीसीआई विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि ओवरसीज प्लेयर्स होने चाहिए। एक चीज शायद नहीं होगी यार, वो है कि क्राउड नहीं होगा। मुझे लगता है कि क्राउड नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्राउड की समस्या ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स आप नहीं कर सकते, आप सबको बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है क्राउड के बिना आपको करना पड़ेगा। कब होगी, क्योंकि यह है बड़ा सवाल। मुझे लगता है पहली बात तो इंडिया में होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वर्ल्ड T20 नहीं होगा।
जब वर्ल्ड टी20 नहीं होगा तो एक विंडो अवेलेबल हो जाएगी, और वो जब विंडो अवेलेबल होगी ना तो फिर आईपीएल होगा, इज व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली फील. सो वी आर लुकिंग एट अक्टूबर नवंबर. आई थिंक दैट्स व्हेन. इंडिया पहले नहीं जाएगा ऑस्ट्रेलिया, वो जो छोटी सी सीरीज थी वो नहीं खेलेगा. इंडिया सीधा एक टूर करेगा, बिल्कुल 4 या 5 टेस्ट मैचेस का, वनडे भी होंगे, टी20 भी होंगे, एक लंबा टूर होगा. ऑस्ट्रेलिया विल प्ले अलोंग, इज व्हाट आई फील. हालांकि आईसीसी को तो ये कहा जा चुका है कि आप तैयार रहिए, लेकिन वो तैयारी कितनी काम आने वाली है, आई एम नॉट सो श्योर. तो दिस इज द वर्डिक्ट ऑन आकाशवाणी #आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल. अब मैं जरा कुछ आपके क्वेश्चंस भी ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट गाइस, क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. किसी एक ने तो ये पूछा है, ये हमारे आशुतोष जी हैं, which is the IPL strongest team in year 2020. देखिए मेरे विचार में मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस की टीम तो जब ऑक्शन में गई थी ना, तो लोगों को प्लेयर्स बांट सकती थी. आई मीन दे वर एब्सोल्युटली सिक्योर, दे डिडंट नीड टू बाय एनीवन, बट दे डिड. मतलब उनके बाद भी उन्होंने खरीदे और अच्छे खिलाड़ी खरीदे, तो उनको कोई परवाह नहीं. उनको क्रिस लिन भी मिल गए हैं, उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को पहले ले लिया था, जो मजबूत टीम थी और मजबूत हो गई. तो फिर Mumbai Indians, in my opinion, is the strongest team in the IPL. But that does not mean that they will win, because strongest team does not always end up as champions, boss. So we shall figure that out as and when we see. एक सवाल ये ऋषिकेश जी का है, will धोनी play again? ऋषिकेश जी देखिए खेलेंगे तो सही. I mean IPL तो खेलेंगे पक्का, जब खेलेंगे तो अच्छा भी करेंगे, लेकिन क्या इंडिया के लिए खेलेंगे? I have my doubts. मुझे लगता है कि शायद नहीं आएंगे. आईपीएल अच्छा रहेगा उसके बावजूद नहीं आएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम, कि हम सब सोचते हैं कि शायद आईपीएल अच्छा रहेगा तो वो फिर अपने आप को अवेलेबल कर देंगे. मुझे लगता है नहीं करेंगे. दैट्स व्हाट आई फील, बट देन दैट्स व्हाट आई फील, सिंपल. आईसीसी रैंकिंग्स के बारे में बात थोड़ी देर में करेंगे. आई वांट टू सी, कह रहे हैं, एक ने तो कहा है कि भैया देखो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए. व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. मधुर पोपली जी का ये बड़ा अच्छा सवाल है यार. आई वांट टू एक्चुअली टेक दिस क्वेश्चन. ये जो आईपीएल का पैसा आता है उसका क्या होगा? देखिए पैसा अगर नहीं आएगा तो बहुत लोगों का नुकसान होगा. आई मीन मेरा भी होगा, पर मैं तो छोटी मछली हूँ, बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें. सबसे पहले बीसीसीआई के पैसे नहीं आएंगे, ब्रॉडकास्टर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होने वाला है, प्लेयर्स के पास बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पैसे नहीं आने वाले हैं. लेकिन ये सब जो एक प्रकृति का नियम बड़ा अजीब सा है, कि जो आप सोचते हैं ना कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको ज्यादा नुकसान होना है, वो सब झेल जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता. उतना फर्क पड़ता है वो कैमरा पर्सन को, वो लॉजिस्टिक्स मैनेजर को, फ्रीलांसर को, जो आईपीएल के भरोसे अपनी मतलब दिवाली मनाना चाहता था, जिसकी 8 या 10 दिवालियां हुआ करती, लेकिन अब वो नहीं हो पाए. सो दैट इज द प्रॉब्लम, इज व्हाट आई फील. तो दैट इज द 3 क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू टेक टू बिगिन विद. अगर आप सुपर चैट में कोई आ जाएगा तो मैं उसका क्वेश्चन जरूर ले लूंगा पहले, क्योंकि थोड़ी देर ज्यादा रह जाता है. बाकी ना क्वेश्चन जो ऊपर की तरफ भाग जाते हैं फटाफट, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ सारे. अब लेट्स मूव टू द आईसीसी रैंकिंग्स गाइस. द सेकंड क्वेश्चन ऑन आवर लाइव सेशन. और आईसीसी रैंकिंग्स में इस समय भारत कहाँ पे है? चलो भैया जरा हम अपना ग्राफिक भी देख लेते हैं, यानी कि हम देख लेते हैं कि कहाँ पे भारत है. और आप मजेदार बात पता है क्या पाएंगे जब आप इसको पढ़ते हैं, कि सिर्फ 3 यानी 2 अंकों का डिफरेंस है. आई मीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं. टॉप 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, नथिंग सेपरेट. इट्स अ वेरी वेरी थिन मार्जिन. तो फिर ऐसा क्या हुआ है जो अब ये टीम जो है, भारत जो है वो 3 पे आ गई, ऑस्ट्रेलिया जो 1 पे चली गई, न्यूजीलैंड अब 2 पर है. आई मीन डज इट इवन मेक सेंस? दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि भाई 116, 115, 114, चलिए इंग्लैंड तो नहीं आती, वो 105 पे है, और जिम्बाब्वे के कुल 18 पॉइंट है. ये भी वैसे आई मीन क्यों हो भाइयों, लेकिन हुआ क्या है कि क्रिकेट वाज ऑलवेज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम, और रैंकिंग जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है. किसके अगेंस्ट खेले, कब खेले, कहाँ खेले, इतना सारा मतलब वो मगजमारी करनी पड़ती है. अगर आप मुझे पूछें कि कैसे होता है ये, तो मुझे नहीं पता बॉस. आई कांट टेल यू हाउ इट हैपेंस, बट देन इट डज हैपन. ये भी सच्चाई है. तो फिर हुआ क्या? देखिए 2019 का जो साल था ना, जो अप्रैल से, वो पिछले मई से शुरू हुआ, मई 2019 से अप्रैल 2020, तो ये वाला जो साल था उसके आपको मिलते हैं पूरे पॉइंट्स, यानी कि जितने आपने पॉइंट्स कमाए उतने पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं. उसके पिछले के जो 2 साल हैं उसमें आपको मिलते हैं उसके 50% पॉइंट. तो आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके आपको 50% अंक मिलेंगे. और इसके चलते भारत के अंक कम हो गए, जो अप्रैल में ज्यादा थे, लेकिन जैसे ही मई फर्स्ट आया वो कम हो गए. क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि 2016-17 का जो सीजन था ना, जो घर पे जब खेले थे,
जब वो 13 टेस्ट खेले थे जिसमें से 11 जीते थे, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ आई थी, साउथ अफ्रीका भी यहाँ आई थी, हमने सबकी पिटाई की थी। तो वो जो सीरीज थी, जो सीजन था, वो सीजन अब काउंट नहीं हो रहा है यार। अप्रैल तक हो रहा था, मई में नहीं हो रहा है। और मजेदार बात पता है क्या है, कि अगर 2-4 महीने ऐसे ही बिल्कुल थमा रहा तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड 1 पे चली जाए और ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि ये हर महीने अपडेट होती है रैंकिंग। तो वो जो 12 महीने का जो साइकिल है, वो उसी तरीके से अपडेट होता रहेगा। 6 महीने में हो सकता है सिग्निफिकेंटली कुछ पॉइंट्स गेन कर ले न्यूजीलैंड, जो पहले या न्यूजीलैंड तो गेन क्या ही करेगा, लेकिन ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पॉइंट लूज कर जाए। और सो ऑल दीज थिंग्स डू हैपन कि भाई वो 6 महीने पहले आपकी विक्ट्री थी जो अभी काउंट हुई, बाद में काउंट नहीं हुई, तो ये ऑल ऑफ दैट कैन ऑल हैपन। तो ये बड़ी बिजार आईसीसी रैंकिंग्स हैं। कहाँ नंबर 1 पर थे हम, और 2016 से लगातार थे, और अब नंबर 3 पर हैं। क्यों है मतलब, हाँ, दैट आई वांटेड टू एक्चुअली टेल यू कि टेनिस में, बैडमिंटन में और ये जो जो रैकेट स्पोर्ट्स रहते हैं, इसके अंदर इन्होंने बंद कर दिया है। इन्होंने कहा कि रैंकिंग इज फ्रोजन बॉस। आई मीन वी आर टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये जितने हैं, कि सिर्फ शायद टेबल टेनिस इज फ्रोजन इट इन अप्रैल, और बैडमिंटन और टेनिस ने तो मार्च में वो फ्रीज कर दी थी रैंकिंग्स की। इसके बाद कोई रैंकिंग्स में बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोट ही नहीं हो रही। तो 12 महीने का आपका जो कैलेंडर रहता है, जो वीक बाय वीक जो रेटिंग रहती है, जो पॉइंट्स आपने अर्न किए, nobody is going to gain points, right? So it makes no sense for anybody to really jump up or fall down. तो ये एक सुझाव है भैया, देखो आईसीसी वालों, थोड़ा सोचो। शायद थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे, आसानी से तो समझ जाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, एक सेकंड। आर्य यूसु जी का ये सवाल है, ये सुपर चैट में, व्हाई आर आईसीसी रैंकिंग्स गोइंग ऑन व्हेन देयर अदर स्पोर्ट्स हैव सस्पेंडेड देयर रैंकिंग्स? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आर्य यूसु, ये आपने बिल्कुल, यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमने कहा, जैसे बैडमिंटन में, टेनिस में, टेबल टेनिस में, सब जगह जब ऐसा होता है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? सो ये मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आ रहा है एक इंपीरियल गेमर जी का भी ये सवाल है, और सुपर चैट के ना यही होता है, ये सवाल ऊपर आ जाते हैं, तो फिर मेरे को, मैं मिस नहीं करता हूँ। क्या आप पबजी नहीं खेलते क्या? क्या मैं पबजी नहीं खेलता यार? खेलना चाहिए ना। कहते हैं बड़ा एडिक्टिव गेम है यार, जो खेलता है वो खेलता ही रहता है। इंडियन टीम के तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, पर हमारे यहाँ कोई, मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं खेलता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, छोटे बच्चे हैं मेरे यार, कहाँ टाइम मिलता है। आई मीन किताबें पढ़ता था पहले मैं, अब मैं किताबें सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ने का टाइम कम हो गया। चलते फिरते एक कान में लगा लो, चलता रहता है कि बच्चे के पीछे भाग भी रहे हो, बैडमिंटन खिला भी रहे हो, और आप घोड़े भी बने हुए हो, तब भी आप कान में लगा के रख सकते हो। लेकिन आप ऐसा काम तब नहीं कर सकते जब आप किताब पढ़ रहे हो। तो फिर कहाँ पबजी का टाइम है यार। तो ये एक समस्या है। आईसीसी रैंकिंग्स के ऊपर मैं कुछ और सवाल लेना चाहता हूँ। ये तो आरसीबी के ही पीछे पड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। ये अच्छा है एक्चुअली। व्हाई हैज अफगानिस्तान लॉस्ट इट्स प्लेस डिस्पाइट विन ओवर विंडीज एंड आयरलैंड? ये बड़ी रिडिकुलस है यार। ये क्योंकि ना वो पिछले, और वो सालों की जो कहानी है ना, तो उसमें हो सकता है जिम्बाब्वे कुछ मैच खेला हो और उसके पॉइंट जो है वो मिल गए, और अफगानिस्तान के उतने पॉइंट्स नहीं हो पाए। आई मीन नहीं मतलब इट डजंट मेक सेंस यार। बांग्लादेश को आपने हरा दिया, आपने आयरलैंड को हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप टॉप 10 टीमों में नहीं हो। और इट इज सैड यार। आई डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। ये मैं फिर देख रहा हूँ। आईपीएल का मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ भाई लोगों, तो मैं आईपीएल की बात अभी नहीं करने वाला हूँ। मैं ये एक अभी सिर्फ आईसीसी रैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये मैं दोबारा दिखाना चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका 6 पर, पाकिस्तान 7 पर, वेस्ट इंडीज 8 पर, बांग्लादेश 9 पर, जिम्बाब्वे 10 पर। कहाँ है अफगानिस्तान, कहाँ है आयरलैंड? 12 टेस्ट टीम है ना भैया हमारे पास, तो कहाँ है ये दोनों? इन दोनों के अंक यानी कि इससे भी कम है। I mean, that's sad, that's ludicrous, is what we say. कोई आईसीसी रैंकिंग के लिए कोई अच्छा सवाल? यार मुझे ना आईसीसी वाला कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा। दिखेगा तो बताऊंगा, देखो। तो अभी मैं फट से चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक मेरा क्या है, वो टॉपिक आपके दिल के बड़े ही अजीज है, करीब है। और टॉपिक जो है वो है कि भैया हेलो आरसीबी, हमारी रगों में आरबीसी नहीं, रेड ब्लड सेल नहीं, आरसीबी बहता है। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का क्या, इतने सालों से क्या हुआ है, क्यों नहीं ये टीम जीतती है? पहली बात तो हम ये करते हैं कि लेट मी शो यू ये कहाँ कहाँ फिनिश किए हैं। I mean, let's have a look at their standings over the last 13 years, 12 years, 13 nahi, 12 years. They've always played, of course. They're not the Chennai Super Kings or the Rajasthan Royals. They played all 12 seasons, and they've मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे ही फिनिश करते हैं।
एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू शो यू कि ये दूसरा ही सीजन था, फाइनल में पहुंचे थे। अनिल कुंबले साहब कप्तान थे। फिर 2011 में भी ये रन अप रहे हैं, तो 2 बार हो गया ये देख लीजिए। 2011 में रन अप थे, 2015 में ये तीसरे स्थान पर आए थे, और 2016 में ये रनर अप थे। तो 2016 इनका आखिरी साल था जिसमें विराट द रन मशीन कोहली ने नियरली 1000 रन बना दिए थे। तो अगर उस लिहाज से देखें तो इतना खराब इनका प्रदर्शन है नहीं जितना हम लोग इनको गालियां देते हैं, कितनी हम इनका क्रिटिसिज्म करते हैं। और क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी ये टीम खेलती है ना, आपको लगता है जीतेगी यार, इस टीम के अंदर दम है, ये अच्छी टीम है। लेकिन देखिए शुरुआत में समस्या क्या थी, तो शुरुआत में सभी टीमों ने थोड़ा सा ये समझ लिया था, ये टीम थोड़ा लेट समझी थी कि टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ ये T20 खेलने का कर रहे थे प्रयास। और अनफॉर्चुनेटली जो इनका ग्राउंड है, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम ग्राउंड है, वो T20 के लिए डेंजरस ग्राउंड है यार। तो वहां पे आप टेस्ट क्रिकेट के अंदाज से नहीं खेल सकते, आपको खेलने का अंदाज बदलना पड़ेगा। और शुरुआती कुछ सालों में तो मैं आपको बता सकता हूँ, इनसाइड इन्फो है बॉस, कि इनकी यहाँ ना टीम मीटिंग हुआ करती थी, लेट मी टेल यू। तो टीम मीटिंग में ना कुछ लोग ना वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आते थे, और राहुल द्रविड़ साहब को, अनिल कुंबले जी को, जहीर खान को, इन सबको बिठा के पता क्या बताते थे, देखो भैया बड़ा सिंपल सी बात है, ऐसा कीजिए पहले 6 ओवर में अगर आप बनाइए 54 रन, तो 6 ओवर में 54 फॉर 1, फिर अब आप 1 विकेट खोइएगा। अगले 10 ओवर में 16 ओवर तक आप कोशिश कीजिए कि 80 करीब रन और बना दीजिए, ज्यादा मत बनाइए, 70 भी बनाओगे तो चलेगा। 70 के साथ आप पहुंच गए 134 रन या 124 रन के पास, तो 124 रन हो गए भैया। अब आखिरी के 4 ओवर में 40 तो मिनिमम बनाओगे। 164, यू वन द गेम यार। और कोई सेट हो गया तो 180। आई मीन दे एक्चुअली थॉट दैट क्रिकेट इज प्लेड दैट वे। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, अनबिलीवेबल थी यार। उस समय किंगफिशर जो था वो मेजोरिटी क्या मतलब उन्हीं की टीम थी, और जो किंगफिशर कंपनी संभालते थे वही लोगों को कहा कि चलो जाके आप आईपीएल की टीम भी संभाल लो। और उन्होंने कहा कि यार हमारा अपना बिजनेस बड़ी अच्छी तरह आता है, तो हम आपको इस प्रकार से बिजनेस में समझाएंगे कि रन कैसे बनाने, मैच कैसे जीतना है। I mean, seriously, cricket does not get played like that. It's not. मतलब पीपीटी और एक्सेल शीट तो चलता नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। तो वो इनकी समझ में नहीं आया। उसके बाद टीम सिलेक्शन में इनको ये बात समझ में नहीं आई कभी भी कि बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं जीत सकते। सनराइज हैदराबाद ने काम किया, देखो टीम नहीं बनाई, बॉलिंग के ऊपर जान लगाई और टीम ने अच्छा किया। लेकिन ये बात आरसीबी कभी समझ नहीं पाया, तो ये एक समस्या रही। और उसके बाद सेम स्टोरी है भाई, सेम स्टोरी डिफरेंट ईयर कि जो खिलाड़ी हैं टॉप हैवी, 3-4 बैट्समैन, दैट्स अबाउट इट, बॉलिंग हल्की, और दे जस्ट डोंट विन। तो ये एक समस्या है इनके साथ। इस बार मुझे टीम थोड़ी ठीक लग रही थी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, विराट कोहली, यू गॉट नवदीप सैनी, यू गॉट यूजी चहल, एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, देवदत्त पालिकल। टीम ठीक थी इस बार, टीम खराब नहीं थी। मोइन अली, इस बार मुझे टीम ठीक लग रही थी। क्रिस मॉरिस को भी ले लिया है, बॉलिंग फिर भी हल्की थी, लेकिन नॉट टू बैड एक्चुअली। सो उम्मीद थी कि ये शायद अच्छा करेंगे, और अब जब हो जाए तो शायद अभी भी अच्छा कर दें। बट देन ओवर द इयर्स दे बीन डिसअपॉइंटिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। ये आरबीसी 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 कर रहा वही टीना राणा जी, बहुत इनका बहुत सपोर्ट है यार। आई लव दिस टीम। एबीडी एबीडी क्या जीत सकती है? अविनाश ठाकुर जी का ये सवाल है, क्या आईपीएल जीत सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2020 में? नेवर से नेवर, लेकिन मुझे जीतने वाली टीम लगती नहीं है। आई मीन मुझे लगता है कि आगे जाएंगे, लेकिन शायद ये नहीं पहुंच पाएंगे। एक और सवाल मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझसे मिस गया शायद ये। लेट मी गो थ्रू इट अगेन। ये अविनाश जी का सवाल तो मैंने ले लिया, खैर, सो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। और लेट मी रीड मोर। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, कैन आईपीएल आरसीबी विन दी आईपीएल, कैन आरसीबी विन दी आईपीएल? ये अच्छा सवाल है यार। देवांश मदान, व्हाई स्टार्क लेफ्ट आउट? मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है, रेपुटेशन बन जाती है कि आप आते नहीं हो खेलने के लिए। तो एक साल वो खेले, उन्होंने अच्छा किया, टीम ने भी अच्छा किया। उसके बाद आखिरी मोमेंट पे जब आप पुल आउट करना शुरू कर देते हो, तो आईपीएल के रूल्स के अंतर्गत आप रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हो। अगर क्रिस वोक्स ने अब अपना नाम वापस ले लिया, ऑक्शन में था, बिक गया, दिल्ली के पास गया, और अब वो कहता मेरा खेलने का मन नहीं है, अब डीसी के पास उसकी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में जब ये पता चलता है ना ये आदमी धोखा देता है, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता। और मिचेल स्टार्क के साथ यही हुआ है। ये नाम जो था ना, ये फैल गया कि ये इसके ऊपर पैसे लगाओ, बहुत पैसे में इनको आप खरीदो, लेकिन ये ना खेलता नहीं है खिलाड़ी, तो अब इनको आप पैसे मत लगाओ। तो मिचेल स्टार्क इज बेसिकली पेइंग फॉर व्हाट इज डन। ये विनय जी का बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली, कि एबी डिविलियर्स
अगर कप्तान बना दिए जाएं तो क्या इनके फॉर्चून्स में कुछ बदलाव होगा? नहीं होगा। एबी डिविलियर्स की कप्तानी से कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एबी डिविलियर्स इज टू स्वीट अ गाय टू बिगिन विद। जब आईपीएल के नहीं छोड़ो, जब वो साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, तो ऐसा भी नहीं है कि साउथ अफ्रीकन टीम कुछ अलग तरीके से खेली हो। आई डोंट सी हिम एज लाइक अ वेरी रूथलेस कैप्टन। उससे बेहतर तो देखिए कोहली अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा इंडिया के लिए कर रहे हैं एज ए कैप्टन। अब इतने सारे इंडिया प्लेयर्स उनकी टीम में हैं, तो लेट हिम कंटिन्यू आई गेस। ज्यादा ऑप्शन उन्होंने अपने आप को दी नहीं है। एरन फिंच इज एन ऑप्शन बाय द वे, एंड ही इज अ गुड कैप्टन। एबी डिविलियर्स नहीं, एरन फिंच। अगर कप्तानी में कुछ बदलाव करना है तो फिर आई वुड सीरियसली कंसिडर एरन फिंच। ही अंडरस्टैंड्स द गेम वेरी वेल, और बड़ी अच्छी कप्तानी करते हैं जब भी वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हैं, तो ये एक अच्छी बात रहती है। एक और सवाल मैं ले लेता हूँ वैसे आरसीबी के ऊपर। नहीं, ये गेल और कोहली। गेल और कोहली अच्छा सवाल है एक्चुअली। ये सवाल से हम खाली अपना फिनिश करते हैं ये सेशन। गेल और कोहली फॉर द ऑप्टिक्स, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो फिर आप क्रिस गेल को रखिए अपने। अगर वो फॉर्म में है तो फिर उनसे बढ़िया एंटरटेनर कोई मिलेगा नहीं। छक्के जिस तरीके से मारते हैं, मतलब हेलमेट बटवा दीजिए आप मैदान पर, वो जो क्राउड पर, और बाहर जो है वो थोड़ा सा पार्किंग लॉट में इंश्योरेंस अपना रिन्यू करवा लीजिए, ताकि गेंदे जब जाके लगेंगी वो गाड़ियों पे तो उनके शीशे टूटेंगे। पर अगर इफ यू वर टू, मतलब इफ आई वर टू गेट समबडी टू बैट फॉर माय लाइफ, इवन इन अ टी20 गेम बाय द वे, कि भाई अब मेरी ना जिंदगी इसके ऊपर निर्भर है, तो मैं कहूंगा विराट कोहली। विराट कोहली टी20 के अंदर भी इतने कंसिस्टेंट हैं, इतने कंसिस्टेंट हैं कि उन्होंने रिस्क लेते भी हैं लेकिन बड़ा सोच समझ के, और इस वजह से एवरेज अच्छी है। मतलब एवरेज तो कमाल की है यार। नंबर ऑफ 50s, he scored 4 centuries in one season. I would go with Virat, the run machine Kohli. So that would be my thing. So yes, on that very note, shall we finish the session? It's been a fantastic session. और हमने आज कुछ नया करने का जो प्रयास किया है, हमने कुछ आपके लाइव भी आए with a twist, with all the wonderful graphics and beautiful things to discuss. I've taken few of your questions. Next time अगर ये टॉप चैट में रहेंगे, मतलब वो, तो फिर मैं ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी भागते रहते हैं। कुछ 2-3 हजार के करीब क्वेश्चन है यार, अब इसमें से कैसे आदमी चुनेगा? सो दैट इज, आई एम रियली सॉरी अगर आपका क्वेश्चन रह गया हो तो। अगली बार लेने का प्रयास करूंगा। और कल क्या आने वाला है ये बता दूं, कल सुबह ना 7 बजे का अलार्म लगा देगा। आशीष नेहरा का इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में ना, मतलब धागे खोल दिए भाई ने। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, और बहुत सीरियस बातें की हैं। मतलब कि कौन विराट कोहली की कप्तानी के बारे में बात की है इन्होंने, आईपीएल के बारे में बात किया है इन्होंने, ये भी बताया कि इनकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, एंड ऑल ऑफ दैट एंड अ लॉट मोर। तो नेहरा जी जब कहते हैं ना, तो फिर नेहरा जी कहते हैं। तो उसके लिए आप कल सुबह 7 बजे आ जाना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। लव यू ऑल। सी यू टुमारो, एंड इफ यू लाइक्ड इट, please let us know in the comment section. We'll do this more often.